नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आपने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए वो देखे कैसे थे, उनमें जो क्वेश्चन थे वो किस तरह के थे। अगर आपने वीडियो देख ली तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख लीजिए। साइंस के भी वीडियो हैं, मैथ के भी हैं, और जो रेलवे के एग्जाम हुए उनमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो सीरीज में चला रहा हूँ उसमें आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक एक करके देखते हैं, इनसे आपको बहुत ही लाभ होगा। आप अगर इनको करके जाते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है या फिर जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनका जो लेवल होता है वो क्या होता है, ये सब आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आइए आज के क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है तथा उनका मासा 37 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो दो संख्याओं का क्या दिया, गुणनफल। तो उनमें से हमें संख्या माननी पड़ेगी कि वो जो संख्या है जिनका गुणनफल 4107 है, तो मैं संख्या मान लूँ उनको। मैंने मान लिया वो संख्या एक x है और दूसरी y है, जिनका गुणनफल कितना दिया है 4107, और मासा कितना दिया है उनका, मासा कितना दिया है उनका, मासा दिया है 37। अब इनका मासा 37 है और इनका गुणनफल 4107 है, तो ये आप मुझे ये बताइए, जब इनका मासा 37 है क्या इसमें 37 उपस्थित नहीं होगा? इसमें इन दोनों संख्याओं में 37 उपस्थित होगा, तभी तो इनका मासा 37 बताया गया है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इसे हटा देते हैं। तो मैंने इन संख्याओं को इस तरह से लिख लिया। अच्छा, ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ से x और y का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ से जब हम x और y का गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, 4107 बटे 31 गुणा 31, ठीक है। 31 गुणा 31, वो 37 गुणा 37 करेंगे, कितना है 37, 37 गुणा 37। अब आप मुझे ये बताइए 37 से ये कितनी बार कटेगा, 37 से ये कितनी बार कटेगा। तो 37 गुणा 37 कितना होता है, 37 गुणा 37 होता है 1369 ही होता है शायद, 69। यानी इसमें हम 1369 का जब भाग देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ इस वजह से टाइम लग रहा है, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आपको मैं एक वीडियो बना दूंगा 1 से लेकर 60 तक के स्क्वायर याद करने की मेथड है, उसमें एक ऐसा लॉजिक है आपको एक ही दिन में याद हो जाएंगे। तो इसका जब इसमें भाग करेंगे तो यहाँ से x y की वैल्यू निकलेगी। अब देखो 1300 अगर होता और यहाँ पे 4 होता तो 3 बार कटता लगभग, तो ये इससे ये 3 ही बार कटेगा, देख लेना आप करके। तो x y यहाँ से निकला 3, यानी वो जो संख्या है उन दोनों का गुणनफल कितना है, 3 है। तो आप मुझे ये बताइए ऐसी कौन सी दो संख्याएं इस 3 को ऐसे तोड़ोगे उनका गुणनफल 3 ही हो। तो कुछ नहीं है, x बराबर 1 होगा और y बराबर 3 होगा, क्योंकि 3 और 1 का गुणा ही 3 होता है, इसके अलावा होता ही नहीं। पूछा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या ये आ रही है 3, लेकिन बड़ी संख्या वो होनी चाहिए जिसका मासा 37 हो। तो क्या करेंगे, 3 गुणा 37, यहाँ से जो आंसर निकलेगा 21 9 तो 11, 111। आपका यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो कितना है, 111। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। इसी तरह के क्वेश्चन आपके रेलवे में आए हैं। 2018 जो ALP के पेपर हुए थे उनमें ये आयु क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ गए, कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये देखना है कि अगर आपने कोई संख्या मानी है, अगर उनका मासा 37 दिया है तो वो 37 उसमें उपस्थित है। जब 37 गुणा 37 ये लिखा, तो यहाँ से हमने 37 को, दोनों 37 जो थे उसको इधर ले गए, भागों पहुंच गया, भाग दिया, यहाँ से दोनों का गुणनफल 3 निकल के आया। और यहाँ पे x बराबर हमने 1 माना और y बराबर 3 माना। क्यों माना, क्योंकि 1 और 3 का गुणा ही 3 होता है। पूछा था बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यहाँ से हमारी 3 निकली, लेकिन वो वाली संख्या जिसका मासा 37 है वो बड़ी संख्या तो 111 होगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
ठीक है, हटाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर लग रहा है कि आपको अच्छे क्वेश्चन है तो प्लीज एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है। कोई दो संख्याएं होंगी, उनका जो लासा है, क्या बोला है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है। मासा और लासा का योग 403 है। एक संख्या 93 है, तब दूसरी संख्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, एकदम एक नंबर क्वेश्चन। बोला क्या है, जो लासा है मासा का 12 गुना है। तो सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, मासा। तो मैं मान लेता हूं मासा, मासा मैंने मान लिया x। जब मासा x होगा, जब मासा x होगा तो लासा कितने गुना बताया गया, 12 गुना। तो यहां से जो लासा निकलेगा वो कितना निकलेगा, 12x। इतनी बात क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन जैसे जैसे आपसे कहता जाए वैसे वैसे आप करते जाएंगे, क्योंकि आपको मासा भी मालूम है, लासा भी मालूम है। आगे बोला गया है मासा और लासा का योग 403 है। अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते जाएंगे, प्रश्नानुसार करते जाएंगे। यानी मासा और लासा का योग कितना दिया है, 403। तो 403 क्या है, ये मासा और लासा का योग। तो आप देख लो मासा और लासा का योग कितना है। मासा कितना है x, लासा कितना है 12x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 12x और x 13x बराबर कितना हो गया 403। यहाँ से x बराबर निकलेगा, काट सकते हैं 3 बार, और x बराबर यहाँ से कितना निकला 31। 13 × 39, 1 बचा, 13 × 13। x की वैल्यू निकल के आ गई 31। अच्छा x बराबर 31 निकल आया, क्या हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं मासा और ये। तो यानी x बराबर 31, तो ये तो होगा मासा तो होगा 31, और लासा कितना होगा, लासा होगा 12 गुणा 31। 12 एकन 12 के 2, हाँ से 1, और 12 थी 36, और 1 37। ठीक है, मासा हो गया 31, लासा हो गया 372। आगे क्या बोला गया, एक संख्या 93 है तब दूसरी संख्या होगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है एक फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। मतलब अगर एक संख्या, जैसे पहली संख्या गुणा सेकंड यानी दूसरी संख्या, फॉर्मूला होता है ये। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, लासा गुणा मासा। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो लासा इंटू मासा के बराबर होता है। पढ़ा है आपने। जैसे यहाँ अगर संख्या आपकी a है और दूसरी संख्या b है तो वो किसके बराबर होगी, लासा गुणा मासा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसी फॉर्मूले में आप रख दीजिए क्या क्या दिया। पहली संख्या आपको दी हुई है कितनी, 93, यानी एक संख्या उसने बोला 93 है। क्या निकालना है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या मान लो सेकंड वाली संख्या में क्या करना है, निकालना है। किसके बराबर होगा, लासा कितना आया, लासा आया हमारा 12 गुणा 31। 12 गुणा 31 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें काटने में आसानी होगी, गुणा नहीं करना है, यहाँ आसानी से हम काट सकेंगे। लासा 12 गुणा 31 गुणा मासा कितना था 31। इतनी बात आप समझ गए होंगे। सेकंड संख्या बराबर जब यहाँ से निकालेंगे सेकंड नंबर वाली संख्या, तो क्या होगा, 31 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 3 से ये कितनी बार कटेंगे, 4 बार। 31 गुणा 4 124। तो दूसरी संख्या जो आपकी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 124। अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। आप कहेंगे थोड़ा लंबा हो गया, लंबा नहीं, जब ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरह के क्वेश्चन आप कर लीजिए। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से जो आए हुए हैं वो कराऊंगा। प्रैक्टिस कम हो पाएगी कोई बात नहीं, लेकिन आपको हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। तो आप इसी तरह के क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है इसमें 3/16, 3/16
5/12 और 7/18। इसका क्या निकालना है? मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। मासा निकालना है इसका। कुछ को लगेगा ये क्वेश्चन क्या है, वैसे ही रख दिया, लेकिन आप जानते हैं, अच्छी बात है। देखो इसको कैसे करते हैं। ये है भिन्न। भिन्नों में ये दिया है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप कहते हैं ये कैसे होगा। तो अगर मासा पूछा है तो इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा सबने। क्या होता है? जैसे ये भिन्नों में अगर दिया है और पूछा है मासा, तो ऊपर क्या है? अंश, और जो नीचे दिया है वो क्या होता है? हर। यानी ये तो है अंश ऊपर वाला और नीचे क्या दिया है? हर। अगर हमें इसका मासा निकालना है तो अंश का निकालेंगे हम मासा, मतलब ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे? मासा। किस किस का? 3 का, 5 का और 7 का। नीचे क्या दिया है? 16 दिया है। इसके नीचे 12 दिया था, इसके नीचे 18 दिया था। 3, 5 और 7 का क्या निकालना पड़ेगा? मासा। क्या निकालेंगे? मासा। और जो नीचे हर में दिया है उसका क्या निकालना पड़ेगा? लासा। इतना काम आपको करना है, ठीक है। इसका यही फॉर्मूला होता है। मासा पूछा है तो ऊपर वाले का मासा निकाल लो और जो नीचे दिया है उसका लासा निकाल लो। अच्छा, अगर मासा नहीं पूछा होता लासा, कि इसी का क्या निकालिए? लासा निकालिए। तो कैसे निकालते? तो कुछ नहीं करना था, केवल इतना करना था, ऊपर वाले का क्या निकालते? लासा, और नीचे वाले हर का क्या निकालते? मासा। ठीक है। तो दोनों केस मैंने आपको बता दिए किस में क्या करते हैं। तो यहाँ पे तो हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो मासा निकालना है तो ऊपर वाले का मासा निकालो। 3, 5 और 7 में मासा क्या होगा आप बताओ? क्या इनमें कोई चीज कॉमन है? 3, 5 और 7 में? आप कहेंगे कोई चीज कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो मासा कितना होगा? 1। अब 16, 12 और 18 का निकालना है लासा। तो 16, 12 और 18 का लासा कितना होगा? निकाल के देख लेते हैं। 2 से काटेंगे 8 बार, ये 6 बार, ये 9 बार। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 चौक, 2 से 3 बार, ये 9 बार। अब ये तो 4 से 4 कटने ही, 3 और फिर 3 गुणा कर लेंगे सबका। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 गुणा 3 कितना आएगा? 144। 3 8 24 के 4, कैरी आया 2, 3 चौक 12, 2 14, 144। एलसीएम नीचे कितना आया? 144। इसका जो मासा होगा, इस पूरे भिन्न का जो मासा होगा वो कितना होगा? 144। ऑप्शन देख लेंगे, अगर है तो सही है, अन्यथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही आएगा? इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही करते हैं। समझ गए होंगे? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 तथा मासा 14 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, दो संख्याएं होंगी, कोई भी दो संख्या होंगी। अगर मैं मानता हूं, अगर एक संख्या ए और दूसरी संख्या बी, उनका जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 8:9 दिया है। ठीक है। और क्या दिया है? और दिया है उनका मासा। मासा क्या दिया है? 14। मासा क्या दिया है? 14। दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो 8 और 9 के रेशियो में है, उनका मासा दिया है 14। पूछा गया है लासा। देखो क्या करते हैं हम, मासा की मासा से तुलना करते हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं करने के लिए तो, लेकिन मैं आपको अच्छा मेथड बताता हूं। देखो क्या करेंगे, जब मासा दिया है तो हम इसके रेशियो में देखेंगे कि मासा है कुछ। 8 और 9 में, इनमें मासा क्या है? आप कहेंगे 8 और 9 में कोई चीज कॉमन ही नहीं होती है, और कोई चीज जब कॉमन नहीं होती है तो क्या होता है? मासा 1 होता है। तो मासा निकल आया यहाँ से 1। रेशियो का जो हमने मासा निकाला वो कितना आया? 1। एक्चुअल में मासा कितना दिया है? 14। ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक रेशियो की वैल्यू निकल के आई यहाँ से 14, जब हमने मासा की मासा से कंपेयर कराई। एक रेशियो की वैल्यू 14 निकल के आई। पूछा क्या है? लासा। क्या पूछा है? लासा। इससे पहले क्वेश्चन इस तरह का हो चुका है एक लासा से संबंधित, लेकिन ये दूसरा है। अब पूछा है लासा।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस रेशियो का अगर आपसे मैं ये पूछूं कि लासा बताइए किसका, इस रेशियो का, आप बोलेंगे इन रेशियो का जो लासा होगा वो कितना होगा, 72। कितना होगा, 72। और रेशियो में एक की वैल्यू कितनी आई थी, 14। तो इसमें हम 14 का क्या कर देंगे, गुणा। आप कहेंगे ये क्या कर दिया, यही इसका लासा होगा। अगर ये मेथड आपको मानता हूँ आपको समझ में नहीं आया, तो दूसरा मेथड से कर लेते हैं। क्या होगा, पहले मैं इसका गुणा कर दूं, 14 दूनी 28 के 8, हासिल के 2, और 14 सत्ते 98 2 100। आंसर तो आपका 1008 ही आने वाला है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से करना है हमें, तो दूसरे तरीके से क्या हो सकता है, देखो ये मैं यहीं पे हटाता हूँ, हटा दिया। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई है, 14। तो 8 रेशियो की वैल्यू 14 अट्ठे 112, और 14 नंबर 126। ठीक है, क्या आया, 14 अट्ठे 112, 14 नंबर 126। क्या आपने 14 का 8 में गुणा किया है, किया है। 9 में भी 14 का गुणा किया है, किया है। जब गुणा कर रहे हैं आप, इसमें किस में करना है, 8 में भी करना है 14 का गुणा, और 9 में भी करना है। मतलब इसको कैसे लिख रहे हैं आप, इस रेशियो को आप ऐसे तो लिख रहे हैं, ये भी, और एक तरह से आपने ये लिखा है। इसको पूछ रहे हैं लासा, क्या पूछ रहे हैं, लासा। तो लासा में आप मुझे ये बताइए, इन दोनों का आपको लासा निकालना हो, क्या निकालना हो, लासा। तो जो चीज़ कॉमन होती है लासा निकालते हैं, आप फैक्टर करते होंगे, कोई चीज़ अगर 2 बार आ जाती है तो हमें तो वही लिखना होता है जिसकी, जो जैसे मैं लिखता हूँ 2 गुणा 2, इस 4 का है, और मैंने यहाँ लिख दिया 6 का, क्या लिख दिया, 2 गुणा 3। अब इनका जब हम लासा निकालेंगे तो 2 यहाँ मान लो यहाँ पे आया है, तो हमें तो ये वाले 2 2 लिखने हैं ना, जो मैक्सिमम पावर है, जो मैक्सिमम पावर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 14 की एक ही तो है, इसमें भी एक ही है, तो 14 को लिख लेंगे, लिख ले 14 को। तो मैंने 14 को लिख लिया। अब क्या बचा, 8 बचा है और 9 बचा है। लासा में तो सबको लिखना होता है, जो बचा हुआ रह जाता है, और क्या लिखना होता है, मैक्सिमम पावर। तो मैं अगर इन सबका गुणा करूंगा तो कितना निकल के आएगा, 1008 ही निकल के आएगा। ऐसे भी आप अगर कह रहे हैं कि क्या बताती है, समझ में नहीं आया, तो कुछ नहीं है, फिर तो आप क्या करेंगे, फिर तो आपके लिए लास्ट यही ऑप्शन है कि एक संख्या 112 निकल के आई, एक संख्या 126, ऐसे करना और इसका निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चन थे, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष रहता है। छोटी से छोटी संख्या की जब कभी बात कही जाती है तो क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 6, 7, 8, 9 और 12 का क्या निकालना होगा, एलसीएम। हर बार 2 शेष बचे, एलसीएम निकाल लो, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से काट दें, 2 से ये 3 बार, ये 7 बार, ये 4 बार, ये 9, ये 6, फिर 2 से काटते हैं, 3, 7, 2, 9, 3, फिर 2 से 3, 7, 1, 9, 3, फिर 3 से काटेंगे, 1, 7, 1, 3, 1, फिर 3 और 7 से 3 और 7, इन सब का क्या करेंगे गुणा। गुणा कर लें इन सब का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दिया 72, 72 गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50। एलसीएम तो इनका 504 निकल के आया। 504 तो ऐसी संख्या है जो 6, 7, 8, 9, 12 से पूरी तरह कट जाएगी, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 2 शेष। तो 504 में ऐड करने पड़ेंगे हमें 2, आंसर निकल के आपका आएगा 506। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ कर नेट द्वारा या कहीं से भी कैसे भी कलेक्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देंगे सेशन को और अपने दोस्त के लिए एक शेयर कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक क्वेश्चन ये और अच्छा है, देखो दिया है पॉइंट में 63 और 10.5 और दिया है 2.1 और क्या दिया है 4.20, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, आप करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन देखो मैं बताता हूँ आपके लिए कौन सा तरीका सही रहेगा, जल्दी हो जाना चाहिए। मेरा जहाँ तक मानना है मैं आपको अच्छा ही बताऊंगा। देखो क्या करते हैं, सबसे पहला काम इसके पॉइंट को हटा दो। जब इसके पॉइंट को हटाएंगे तो ये निकल के आएगा इतना, ये कितना आएगा, एक ऊपर रह जाएगा 105 और नीचे 10, ये कितना आएगा 21/10, ये कितना आएगा 420/100। अब ये बन गई भिन्न, क्या बन गई भिन्न। निकालना क्या है, लासा निकालना है, तो ऊपर वाले का लासा निकालना पड़ेगा और नीचे वाले का मासा, मतलब अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा। तो देखो नीचे 100 है, 10 है, 10 है, 100 है, तो हम क्या करेंगे, नीचे इसको हम बराबर कर लेते हैं जिससे कि मासा लेने में हमें देर बिल्कुल ना लगे। तो हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, तो हमने ऊपर भी एक जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर भी हमने एक जीरो बढ़ा लिया, तो यहाँ पे भी हमने एक जीरो बढ़ा दिया। अब जो नीचे वाला मासा आएगा वो तो 100 ही आएगा। ठीक है, अब ऊपर रह गया 63 है, 1050 है, 210 है और 420 है। अब देखो आप, अब 63, 1050, 210 और 420 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। चाहे तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं और वैसे भी आप मुझे ये बताइए कि जो एलसीएम होगा 1050 से बड़ा ही होगा, 1050 से बड़ा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1050 का भी तो उसमें भाग जाना चाहिए, तो एलसीएम क्या होगा 6300 ही होगा। क्यों होगा, 6300 में 63 का भी भाग जाएगा, 210 का भी जाएगा, 420 का भी जाएगा, 1050 का भी जाएगा। काटते हैं, यहाँ से जो इसका लासा निकल के आएगा पूरी भिन्न का वो 63 निकल के आया। कहेंगे ये एलसीएम आपने 63 कैसे कर दिया, तो कुछ नहीं है, आप 63 लिख लो, 1050 लिख लो, 210 लिख लो, 420 लिख लो और निकाल दो, पूरा निकाल दो, 6300 ही आएगा। समझ गए क्वेश्चन। देख लेते हैं और क्वेश्चन है या नहीं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे आपको जरूर बताना है, और अगर हमारे आप नए कस्टमर हैं, नए चैनल पर जुड़े हैं, आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। आप एनर्जी के तौर पर वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, उसी से आप मुझे एनर्जी मिलती रहेगी। अब ये बताइए, आपने प्लेलिस्ट देखी है मेरी? प्लेलिस्ट में आपके लिए मैंने जैसे साइंस की वीडियो बना दी है, मैथ की भी वीडियो है, और भी घनमूल कैसे निकालें, वर्क कैसे करें, इसकी भी वीडियो पड़ी हुई है। आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी क्लास बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।